हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है हमारा घर का ब्लॉग, जो कि मतलब जिस दिन देवी माँ आई थी उस रात की वीडियो है। और ये है बड़ी सासू जी लोगों का पुराना घर। और आजकल गांव में ना ठंड हो रही है, इसलिए सीमेंट वाले घर में नहीं है, तो मिट्टी वाला घर है। ये पुराना मकान है, जो कि 3 भाई थे मेरे ससुर लोग, बड़े छोटे और बीच वाले हमें सबसे बड़ी सास देख सकते हैं बैठी हुई। छोटी सास 3 भाई थे, तो तीनों का ये मकान था। और ये अपने वाले हिस्से में रहते हमारा, और जो छोटी वाली सास लोगों का था वो हिस्सा टूट चुका है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मोमो, और इन लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खा रहे थे उस टाइम पे जब हम गए। और ये है मेरी जेठानी की लड़की, जो इसी ने कहा कि मैं चाची मैं मोमो बना रही, आप लोग भी आ जाओ यहाँ पे। तो मैं भी चली गई थी, और हनी को भी लेके गई मैं, क्योंकि हनी जैसे देवी माता गई, क्योंकि सुबह से हम उठे हुए थे। और हनी उसके बाद सोया शाम के टाइम पे, और उठ के फिर हम यहाँ आ गए थे। और मैं बता दूँ, सुबह हम गए थे जिस दिन घर, उसी दिन में देवी माँ आई थी। और सुबह से हम उठे थे, मैंने बताया था आप लोगों को, 3 बजे से उठे हुए थे। और शाम को इसलिए हनी जैसे देवी माँ गई वहाँ पे से, फिर हनी सो गया था। और उसने 7 साढ़े 7 बजे तक अपनी पूरी नींद पूरी करी रात को। फिर उठ गया था। मैंने कहा अभी तो ये सोने वाला है नहीं, तो चलो मैंने कहा इसको भी लेके जाती हूँ उधर। और क्योंकि हमारा घर थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर नहीं 5-10 कदम पे है, और ये मकान थोड़े इधर को है, पुराना मकान। और मैंने दिखाया भी होगा आपको वीडियो में। और यहाँ पे हम बना रहे थे मोमो। तो इसके घरेलू क्या कहते हैं, इसी तरीके टेम्परेली मतलब जुगाड़ जिसको कहते हैं। और ये देखो बन के तैयार था, हम चख रहे थे, काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। लेकिन थोड़ा ना, जो उसने रखा था नीचे से केतली रखी थी जिसका मुंह छोटा सा था, और वो देखो छोटी दादी की गोद में बैठा हुआ है। और ऊपर से जिसमें स्टीम करना था वो चौड़ा हो गया, नीचे से बर्तन छोटा हो गया, इस वजह से अच्छे से स्टीम नहीं हो पा रहे थे। और मेरे को इनका ना आकार बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, शेप देना, मतलब मोमोज़ को बस वैसे ही करके मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा यार जैसे भी बनते तुम लोग खा लेना। और वो देख सकते हो जेठानी की लड़की है। और 5-6 जने हम थे होंगे। मैं थी, एक हनी की दादी 2, और हनी 3, हनी के पापा 4, तो हम थे। और छोटी वाली सास लोगों के वहाँ ससुर जी माता रानी के साथ गए थे, तो माता रानी के साथ गए थे। और छोटी वाली सास थी, उनकी भतीजी थी। और ये जेठानी है, उनकी बेटी है, उनकी सास है। तो कुल मिला के 8 जने हम थे, और 8 के 8 हम यहीं बैठे हुए थे। हनी के पापा भी बाद में आए, और मोमो बनाते बनाते गप्पे मार रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगता ना, अकेली जगह पे जब हम जाते हैं तो सब एक साथ रह जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हनी इतना हंसा रहा था उनको कि बता नहीं सकती हूँ मैं। दादी का नाम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम दादी का नाम बोलो यार। दादी नाम है तो भगवान का नाम भी है। तो दादी तो भजन बता रही है अभी, तो भजन बोली मैं, रघुपति राघव गढ़वाली नुस्खा है। हनी फिर बोलना, गढ़वाली नुस्खा है। पति तु पावन सीताराम। बोल, तू भी बोल बोले प्लीज। कल से मिस करेगा तो दादी लोगों को बोल। और चलो सीता देवी बोल, सीता देवी बिजा पे लिए तू भी बोल लो ना, बोलो सीता देवी का प्लीज। कहाँ है? रघुपति राघव राजा राम, पति तु पावन सीताराम। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम। ओ या ठीक ठीक ठीक। हनी घर जा रहा नहीं अगस्त मुनि। थकान लग गई बहुत ज़्यादा, पैदल का रास्ता। अब पहुंचने वाले हम सड़क पे, दादी आ रही हमारे साथ, अगस्त मुनि।
हनी को लेके जा रहे हैं, हनी के पापा। अभी वो पैदल चला क्योंकि हालत ख़राब हो गई इतने दूर से आते आते। इसकी भी हालत ख़राब, देखो इन दोनों की हालत तो देखो इन दोनों की, चल नहीं पा रहे हैं। ओ गॉड, हैं? दादी का वेट करते हैं। हाँ ठीक है, दादी आ रही है। यहाँ पे आ गई सड़क। चलो 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 चलते हैं सड़क में। ऐसा मत, हनी किसकी कार है ये? पापा का। ठीक है, ये कार। मम्मी दादी मेरे साथ आए। हाँ दादी अच्छी है, दादी मेरे साथ आती। तो अभी हम आ गए हैं गोपेश्वर और मैं करा रही हूँ यहाँ पे हेयर कट। और मैं बोल नहीं रही थी, मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे, अजीब सा लगता है। और ये पुराने क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं अपना हेयर कट करवाती थी पहले। अब मम्मी के। हाँ ठीक है। पापा के क्या होते? पापा के और तेरे बाल तो एक साथ कट किए थे ना। हाँ। और जब से मैं गोपेश्वर से गई हूँ 4-5 साल, तब से मैंने कहीं भी बाल नहीं कटवाए। मैंने खुद अपने हाथों से काटे होंगे रूम पे। और मैंने बहुत पहले से सोचा था मैं यहीं जाऊँगी। पहले मैं वहीं कटवाती थी शादी से पहले हमेशा। और अभी हनी है मेरे साथ, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। और हम कहीं पे रुके क्योंकि 2-2:30 बजे का टाइम था शाम का। और हमको थोड़ी लेट गोपेश्वर में हो गई थी, घर से थोड़ी लेट हो गई थी। और फिर हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हुए थे। सुबह हमने नाश्ता बनाया था घर पे, लेकिन फिर भी भूख लग गई थी। तो फिर ऐसा हो रहा था कि रूम पे जाके इतना थक के फिर खाना बनाने में और ज़्यादा आलस आ जाता। तो हनी के पापा ने कहा कि चलो खा के चलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, यात्री जो थे वो बैठे हुए, टूरिस्ट जो थे वो बैठे हुए थे। इसलिए मैंने वीडियो इस तरीके से उठा के बोल के नहीं बनाया। साथ में हनी की दादी भी थी इस वजह से। और मैंने कैमरा वहीं पे ग्लास पे रखा हुआ था। तो चलिए हम बाकी बच्चा था काली चोर ले गए। फिर प्यारी जल्दी से। हाँ इधर देखो ना। तो 4 बजे करीब हम यहाँ पे पहुँचे हैं घर पे। और उसके बाद आके पहले झाड़ू किया मैंने, फिर पोछा मारा। अभी भी धूप थी क्योंकि यहाँ पे धूप 5-5:30 बजे तक रहती है। और मैंने कहा चलो सफाई कर देती हूँ। भले एक ही दिन रूम बंद रहा, लेकिन हो जाता है ना। उस दिन भी जिस दिन गए उस दिन झाड़ू भी नहीं मारा। फिर आज का दिन हो गया, 2 दिन हो गए। तो मैंने कहा फटाक से काम कर देती हूँ, क्योंकि फिर कल मैं पोछा वगैरह का काम नहीं करूँगी। तो कल मैं फ्री रहूँगी। मैंने कहा कि कपड़े कुपड़े धोने को भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, इधर उधर जाके। भले इस बार हम 1 दिन के लिए गए थे, लेकिन हो ही जाता है। और हनी और हनी की दादी को मैंने कहा तुम दोनों तब तक धूप पे रहो, जब तक धूप है। मैं फटक से यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर चाय नहीं बनाई, खाना हम खा के आए थे, चाय चूई नहीं बनाई क्योंकि दूध था नहीं। अब इसके बाद जाऊँगी मैं दूध ले। हनी कहाँ गया? दूध लेने। अपने घर आ गया ना? हाँ दूध लेने आया है। तू फोड़ा? हाँ। चल जाऊँ मैं ना? मैं चलती हूँ, ठीक है? का? तू यहीं पे रहना, मैं दूध लेके आती हूँ। हाँ तुम आगे या थोड़ो मेरे को। ठीक है। मैं है तू लेने गायब भी हो रही है। ठीक है। मैं सीधे पापा पास ऊपर